हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप अहिरवार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोप। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा, कोष, कक्षक और कक्षकों की आकृतियां। तो सबसे पहले हम कक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं और इन वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथों को हम कक्षा कहते हैं। यानी कि नाभिक के चारों ओर जो दीर्घ वृत्ताकार पथ बने हुए हैं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उन पथों को, उन रास्तों को हम नाम देते हैं कक्षा। तो परिभाषा लिख देते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर के वे पथ, कैसे पथ होते हैं ये? दीर्घ वृत्ताकार, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोडियम में ये इसका नाभिक है, सोडियम परमाणु का नाभिक। उसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा को नाम दिया जाता है के। पहली कक्षा को क्या नाम दिया जाता है? के। दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। इस तरीके से नामकरण किया गया इनका। पहली को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम। तो कक्षाओं का नाम भी दिया जाता है। ये हमने दिया है किसका एग्जांपल? सोडियम परमाणु, Na। Na परमाणु का एग्जांपल दिया हमने ये, ठीक है। इस हमने कक्षा दिखाई के, एल, एम। अगर चौथी कक्षा होती तो एन, यानी कि हम कक्षाओं किससे दिखाते हैं? के, यहां पर ले देता हूं कक्षा और इसका नाम। अगर कक्षा 1 2 3 4 इस तरीके से है तो पहली कक्षा को बोलते हैं के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, एन, ऐसे ओ पी क्यू आर एस टी चलता रहेगा। ये आपको याद रखना है कि इन कक्षाओं को इस तरीके से बांटेंगे। ये परिभाषा हो गई और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन होगी, ये इसका प्रतीक चिन्ह होगा कैसे बनाएंगे, और ये इसकी नामकरण। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कक्षा की परिभाषा हो जाने के बाद अब आती है बात किसकी? उपकोष की। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सब शेल। तो बच्चों, कोई कक्षा ऊर्जा स्तर के जिन उपभागों से मिलकर बनी होती है, उपभाग मतलब छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी होती है। कोई कक्षा ऊर्जा स्तर के जिन उपभागों से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम कहते हैं उपकोष, यानी कि सबसेल। कोई कक्षा, कक्षा कहें या कोश कहें या सेल कहें, कोश ऊर्जा स्तर के जिन उपभागों से मिलकर बनी होती है, उन्हें उपकोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपकोष।
जैसे कि हमारे पास है एस उपकोष, एस उपकोष का नाम होता है उपकोष एस, हाँ, पी डी एफ, ये सारे उपकोष के हैं। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, ये सारे उपकोष होते हैं। ठीक, तो कोई कक्षा ऊर्जा स्तर के जिन उपभागों से मिलकर बनी है उन्हें कहते हैं उपकोष। और कक्षक, कक्षक की डेफिनेशन साथ साथ देता हूं मैं। कक्षक, कक्षक कौन कहते हैं? ऑर्बिटल। तो किसी नाभिक के चारों ओर, किसी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो, किसी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, उसे हम कह देते हैं कक्षक। किसी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, ठीक है, कक्षक कहलाता है। अब कक्षक कहलाते हैं, देखो एस, एस उपकोष में, इसे मैं यहां लिख देता हूं पहले आपके लिए, उपकोष, और नीचे दे देते हैं कक्षक। ठीक है, ये आपको बना देना है। एस पी डी एफ, ठीक है। एस उपकोष में कक्षक होते हैं 1, पी में कक्षक होते हैं 3, डी में 5, एफ में 7। याद रखेंगे एस उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 1। कक्षक का मतलब डब्बा, एक डब्बा बनाएंगे अभी हम। जैसे कि एस वाली की अगर हम बात करते हैं, एस में कितना डब्बा बनेगा? तो एक डब्बा बनेगा ऐसे। पी में कितने डब्बे बनेंगे? 3, तो पी में आपको 3 ना दिखाते हैं। ऐसे ही एफ में, डी में कितने बनेंगे? 5, एफ में कितने बनेंगे? 7, पी में हो गए 3। ऐसे ही अगर 5 डी में करेंगे तो हम 5 डब्बे बनाएंगे, 7 डब्बे बनाएंगे एफ में। मैं डी का इसका बना देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने इस, जैसे कि इसका बनाना है हमने, 1 2 3 4 5, ये इसके लिए है, ठीक है। और अगर इसका बनाना है 7 वाले का तो 7 डब्बे बना देंगे। यानी कि ये डब्बों को ही कक्षक कहा जा रहा है। इन डब्बे में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कक्षक क्या है। कक्षक किसी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, उसको कक्षक कहेंगे। चलिए अब इनकी आकृतियां देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एस उपकोष, एस कक्षक। इनकी जो आकृति होती है, एस कक्षकों की आकृति, इनकी आकृति होती है गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार आकृति। मतलब ये आपने एक गोला बना देना है, ठीक है। और फिर आपने ये 3 डायमेंशंस होती है ना हमारी, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष,
तो आपने बना देना है और यहाँ लिख देना। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? गोल। तो एस कक्षकों की आकृति कैसी होती है? गोल। दूसरा आता है पी कक्षक। एस कक्षक बिल्कुल बनाना इजी है। पी कक्षक तो इनकी आकृति होती है डंबल आकार। डंबल डंबल आकार, डंबल आकार आकृति। इनकी आकृति होती है डंबल के जैसे। बॉडी बनाते हैं ना जो लोग, वो जानते हैं डंबल। तो डंबल के आकार की आकृति होती है, उसको देख लेते हैं कैसे। बहुत इजी है बच्चों। आपको क्या करना है, ये लाइन खींच लेना ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये खींच लिया आपने। सेम डिजाइन ऐसे इधर बना दो। बिल्कुल इजी है। ये तो कोई बच्चा बना देगा। बच्चे बोल रहे हैं ये तो हम पहले ही बना चुके हैं ऐसे कई बार। फिर ऐसा और ऐसा बना देंगे। कैसा करना है आपने? ये। अब ये करके देखा हो बच्चों। तो ये आपने बना दिया। देखो कितना इजी है। फर्स्ट इसका नाम दे देंगे 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। करना क्या है, इसका नाम x, इसका नाम, इसको ऐसे देते हैं स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। ठीक है, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। देखो बच्चों डंबल बनाना शुरू करते हैं। ये बनाया मैंने डंबल, ये डंबल बन गया। एक बार मैंने एक्स में बना दिया, एक बार मैंने वाई में बना दिया, और एक बार मैंने जेड में बना दिया। बन गया डंबल। तो मैंने एक्स में बनाया इसलिए इसको बोलेंगे पी एक्स। इसका मैंने वाई में बनाया तो पी वाई। इसको मैंने जेड में बनाया तो ये हो गया पी जेड। हो गया आंसर। यानी कि अगर आपने एक्स में डंबल बनाया तो उसका नाम पी एक्स होगा, वाई वाले में बनाया तो पी वाई होगा, और जेड बना दिया तो पी जेड होगा। इसको बना दो बच्चों, आप फटाफट बना दीजिए। आप इनको हवा से भी तेज बना दीजिए। के बाद बच्चों हम सीखते हैं लास्ट यानी कि डी कक्षकों की आकृतियां। डी कक्षक भी बहुत आसान है। इनको भी बनाना बहुत 30 मार्क खान वाला काम नहीं है। बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं इसको रफ करके आपको बना कर दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से हम डी कक्षकों की आकृतियां बना सकते हैं यूं चुटकियों में। तो डी कक्षक जो होते हैं बच्चों, डी कक्षक, इनकी आकृति बच्चों होती है द्विडंबल आकार। द्विडंबल आकार, इनका जो आकार होता है द्विडंबल के आकार का होता है। 2 डंबल आपको याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी। अब देखो क्या करना है, वही पुराना तरीका। ये बनाया हमने एक, इसको भी बना दिया 2, और इसको भी बना दिया 3। पहले 5 बनने इसके, पर मैंने पहले आपको 3 बताने हैं, उसके बाद 5 बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसके बनाते चल जाएंगे, इनका नामकरण भी कर लेंगे। 1, ये 2, ये 3। देखो बच्चों क्या करना है आपने, ये एक डंबल तो बनाना है इस पे, और दूसरा बनाना है इस पे, ये खाली वाले पे। याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल याद रहेगा। एक इस पे बनाना है और एक खाली वाले पे। साड़ी का डिजाइन बनाना है और कुछ नहीं, ऐसा। एक इस पे बनाना है और एक इस पे, एक इस पे बनाना है और दूसरा इस पे। बिल्कुल इजी तरीके से आपने बना दिए। चलिए नामकरण कर लेते हैं। इनके नामकरण आगे पीछे कैसे भी करना चाहें आप लोग नामकरण कर सकते हैं। देखो इसका नामकरण करेंगे x, y, z। देखो बच्चों आपने क्या करना है, इसको नामकरण करने का तरीका देखना है, इसको बहुत ध्यान से। ये d तो है,
एक्स वाले में, जेड वाले में ये लाइन है ना, जेड वाले में ये लाइन, जेड वाले में डंबल बन रखा है, ये तो किसी में नहीं बन रखा है, जेड वाले में बन रखा है, तो उसको नहीं बोलना है, जिसको नहीं बना है उन दोनों का नाम बोलना है। याद रहेगा, जिसका नाम होगा DXY। अब आपको क्या करना है, जैसे कोरोना वायरस म्यूटेशन कर रहा है ऐसे इनका स्थान बदलते रहो। अब इसको एक्स, अब इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो और इसको जेड बोल दो। ठीक है, म्यूटेशन कर दिया आपने। तो बताओ बच्चों, आपने वाई वाले को देख लिया ना, वाई वाला तो बन रहा है, वाई में है, एक्स और जेड में नहीं है, इसका क्या नाम हो जाएगा, एक्स जेड। क्या नहीं है, डंबल नहीं। ऐसे इसको देखो बच्चों, जेड वाला, अब जेड यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वाई। अब देखो एक्स वाले में है लेकिन वाई और जेड में डंबल नहीं है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, DYZ। कितना इजी है देखो। एक और बनाते हैं, चौथा बनाएंगे हम लोग। ये बनाया हमने और इस तरीके से बना दिया। यहां पर आपको एक डंबल इधर बनाना है और एक डंबल इधर बनाना है। जानबूझ के बनाना है आपने डंबल, ठीक है बच्चों, जानबूझ के एक डंबल ऐसे बना देना है और ये लाइन खींच देनी है ऐसे, इसको कुछ करना ही है। तो इसका नाम बोलना है एक्स, इसको बोलना है वाई और इसको बोलना है जेड। ये बोलना ही है, अगर नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्स में है और वाई में है, तो इसका नाम हो जाएगा DX² - Y²। और लास्ट बचता है इसका जेड का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी सा काम हो जाएगा। ये जेड वाला बनता है लास्ट का, 5th वाला। तो क्या करेंगे, एक बार डंबल ऐसे बनाइए, ये लो, फिर उसको ऐसे कर दीजिए, ये लो। अच्छा नहीं लगा तो एक और बार पूरा चक्कर कर दीजिए, ये लो, और इसका नाम बोल देना जानबूझ करके जेड। ये आपका होगा एक्स, इधर बन जाएगा वाई, जेड में है डंबल, तो इसका नाम हो जाएगा DZ²। तो ये रहे आपके डी कक्षकों की आकृतियां। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, जहां पर मैंने कोशिश की है आपको इजी से इजी वे में समझाने की। आपके ये सवाल काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, उनको बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।